नमस्कार दोस्तों, आज हम समय तथा कार्य चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा है MDH, यानी ये मैन, ये दिन, ये घंटे, और जो वर्क है वो हमेशा नीचे रखते हैं। इसी तरह उसी काम को दूसरे आदमी दूसरे दिन और दूसरे घंटे और जितना भी वो काम कर रहे हैं वो रखेंगे नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कहा है 42 आदमी किसी काम को 15 दिन में। अब काम कितना है? कोई काम है, हमने माना एक काम है। अब इसी काम को, काम यहाँ भी सेम है, एक ही काम है, ये कहता है 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 15 से जाएगा 2 बार और 2 से चला जाएगा 21 बार। तो आपका जो आंसर आया वो आया 21। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। 12 व्यक्ति हैं, एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं। यहाँ एक कुआं, अगर एक ही काम है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कितने आदमी, यहाँ आदमी पूछा है और दिन दिए 15 दिन में खोदना है। तो सॉल्व कर देंगे, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 4 गुणा 4 यानी 16। इस काम को करेंगे 16 आदमी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ए एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है, उसी आकार का गड्ढा बी 1.25 घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 घंटे खोदने के लिए ए और बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ क्वेश्चन ने हमें कहा है ए एक गड्ढा खोद देता है 1 घंटे में, बी उसी प्रकार का गड्ढा 1.25 घंटे में, यानी इसे हम बोल सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5/4 घंटे में। फिर आगे हमें कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो बताइए 72 गड्ढे हमें टोटल खोदने हैं, तो ये गड्ढे कितने दिन में ये खोद लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सवालों में हम देखते हैं ए और बी मिलकर एक गड्ढा कितनी देर में खोद सकते हैं। ये तो अलग अलग है, 1 घंटे में, बी इतने घंटे में, लेकिन अगर ये एक साथ करें तो कैसा होगा। तो जब भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हो और आपको 2 लोगों को ऐड करना हो, जैसे यहाँ पर हमने इसको ऐड करा है, तो ऐड करने का तरीका है ऊपर हमेशा गुणा करनी है इनकी और यहाँ इनका प्लस कर देना है। यानी एक होता है 1 घंटे में गुणा बी 1.25 घंटे में, यानी 5/4, ऊपर हमने गुणा कर दी, नीचे इन्हीं को प्लस कर देना है। तो ये आपका आएगा 5/4 और ये आएगा 4 एकम 4 और 5, यानी 9/4। तो ये आ गया हमारे पास 5/9 घंटे। ये आंसर नहीं आया है, इसका मतलब है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को इतने घंटे में खोद देंगे, लेकिन खोद रहे तो 72 गड्ढे हैं, ये एक गड्ढे को खोद रहे हैं। अगर 72 गड्ढे को खोदा जाए तो 5/9, 9×8 72, यानी ये दोनों मिलकर 40 घंटे का समय लेंगे अगर इन्हें 72 गड्ढे खोदने हो। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि दिन बताएंगे, कितने टोटल दिन लगेंगे। हम ये बात समझ गए कि 40 घंटे तो टोटल लगेंगे और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रतिदिन 8 घंटे, 8 घंटे रोज के काम करेंगे। तो इसका मतलब है हमें
5 दिन लगेंगे उस गड्ढे को खोदने में। हमसे पूछा था ए और बी मिलकर 72 गड्ढे कितने दिनों में खोद लेंगे, तो आपका आंसर है 5 दिन में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यानी 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए और बी किसी काम को अलग अलग 30 और 40 दिन में समाप्त कर लें, तो दोनों एक साथ मिलके, ए करता है 30 दिन में, 30 दिन, और बी करता है 40 दिन में। कह रहा है दोनों मिलके एक साथ। अभी हमने सीखा था अगर आपको दोनों को एक साथ जोड़ना है, एक साथ मिला के काम करना है, यानी ये और प्लस ये हो जाएंगे, तो सिंपल तरीका है ऊपर गुणा और नीचे प्लस। गुणा ए करता है 30 में, ये करता है 40 में, नीचे इनको जोड़ दो यानी 70, ये ऐसे हो गया। ये आ गया 120/7, तो 7 एकम 7, कितना बचा 5, 50, 7 7 49, 1/7 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया 17 सही 1/7 दिन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ए और बी दोनों मिलकर 35 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 60 दिन में, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में। अब यहाँ हमें ए और बी मिलकर दिया हुआ है, ये दोनों मिलके 35 दिन और ए अकेला 60 दिन, लेकिन हमसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में। अब क्या है, हमें इन दोनों को जोड़ना नहीं है। अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ, बातों को समझना, इसमें से घटा दूँ तो घटाने से क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, खाली बी बच जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जब बी का निकालना है तो इसमें से ये घटा देना है, और घटाने का तरीका है ऊपर गुणा और नीचे माइनस। अगर समय कार्य टाइम एंड वर्क में प्लस करना है तो ऊपर गुणा नीचे प्लस, और अगर माइनस करना है तो ऊपर गुणा नीचे माइनस। अब गुणा किसकी, ए बी करते हैं 35 और ए करता है 60, ये तो गुणा कर दी, और माइनस इनका अंतर, यानी इसमें से ये किसी भी बड़े में से छोटा घटा दो, तो घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, और 5 से 12 बार, और 12 सत्ते होते हैं 84। तो आपका आंसर आ गया बी अकेला इस काम को 84 डेज में, 84 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में समाप्त कर लेंगे। अब कहता है ए किसी काम के 2/5 भाग को करता है 10 दिन में। फिर हमें आगे लिखा है बी 1/3 भाग को पूरा करता है बराबर 5 दिन में। तो हमसे कह रहा है ए और बी दोनों मिलके एक साथ कितने टाइम में कर लेंगे। तो अब बातों को समझना, ये ए पूरा काम नहीं कर रहा, ये इतना भाग कर रहा है। तो अगर मुझे निकालना हो ए पूरा काम कितने देर में करता है, तो ये जो भाग है इसको बराबर के इधर ले जाना है और उल्टा गुणा कर देनी, यानी यहाँ ये 2/5 है, यहाँ जाके ये हो जाएगा 5/2, तो इससे ये कट गया, ये आ गया 25। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि ए उस काम को करता है अकेले 25 दिन में। इसी प्रकार मुझे बी का भी निकालना है, ये 5 है, और ये बराबर के जब उधर जाएगा तो इसे रेसिप्रोकल रिवर्स में लिख देंगे, ये हो जाएगा 15। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ए अकेला 25 दिन में करता है,
बी अकेला 15 दिन में करता है और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हमें जोड़ना है और जोड़ने का तरीका हमें पता है, ऊपर गुणा और नीचे प्लस। गुणा यानी 25 और गुणा में 15 और प्लस यानी इनको जोड़ के 40। 5 पंजे 25 और 5 अठे 40, 15 पंजे 75 बटे 8, तो 8 से जाएगा 8 निम 72, बचे 3, 3 बटे 8 दिन। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आया 9 से ही 3 बटे 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में लिखा है एक कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 7 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 7 घंटे काम करके 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। इस टाइप का हमने अभी एक सवाल किया था तीसरा, वो भी यही है। देखिए ए 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है, ये तो है घंटे, और 7 दिन में करता है। इसका मतलब है 9 सते 63, यानी 63 घंटे में ए अकेला सारा काम करता है। अब बी की भी बात कर लेते हैं। बी 7 घंटे डेली काम करता है और 6 दिन में करता है, तो 7 6 42, यानी ये 42 घंटे में काम कर लेता है। ये तो हमें गिवन है। और हमें गिवन है कि दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन जो काम करते हैं वो करते हैं 8 सही 2/5 घंटे। 8 पंजे 40 और 2 42/5 घंटे ये प्रतिदिन काम करते हैं। ये सारी जानकारी हमें दी है। हमें बोल रहा है कि बताओ कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, और हमें पता है इसका तरीका है ऊपर गुणा और नीचे प्लस। ऊपर इनकी गुणा कर देते हैं 63 × 42, यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो गया 5, ये आ गया 105। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 से जाएगा 6 बार, 3 पंजे 15 और 3 से जाएगा ये 2 बार, ये आ गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12/5 घंटे। यानी हम ये बात समझ गए कि ए और बी अगर मिल जाएं तो उस काम को 126/5 घंटे में पूरा कर देंगे। लेकिन ये तो रोज प्रतिदिन 42/5 घंटे ही काम करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है दिनों की संख्या बताओ कितने दिन लगेंगे। टोटल टाइम है 126/5 और एक दिन में ये काम करते हैं 42/5 घंटे। इससे हमें इसको भाग कर देना है। तो 5 से तो ये 5 चला गया और 42 से जाएगा 3 बार। इसका मतलब है दोनों 3 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में लिखा है ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हमें लिखा है ए करता है 15 दिन में और बी इस काम को करता है 10 दिन में। फिर साथ के साथ हमें एक जानकारी और है कि बी ने 5 दिन काम किया। अब वो बोल रहा है शेष काम को ए कितने दिन में कर लेगा। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं लिया होता, हमें बस कहता ए इतने दिन में बी इतने दिन में, दोनों मिलके बताओ, फिर तो हमें ऊपर गुणा नीचे प्लस। लेकिन अब ये दोनों मिलके नहीं, इसने कह दिया इतना काम कर लिया, वो चला गया, वो आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है।
एलसीएम किसका लेना है, इसका और इसका। इनका एलसीएम जो आएगा, जो 15 और 10 के पहाड़े में चला जाए, वो है 30। जो आप एलसीएम लेते हो समय कार्य के चैप्टर में, ये इसको हम मानते हैं टोटल काम। ये हमने टोटल वर्क मान लिया। हमने माना कि वहाँ पर 30 काम है, 30 कुर्सी बनानी है। उसके बाद यहाँ हमें निकालनी होती है उनकी एफिशिएंसी, स्पीड या कार्य क्षमता, जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, एक ए की निकालनी है और एक बी की। अब बात समझो, 30 टोटल कुर्सियाँ बनानी है और ए सारा काम 15 दिन में कर लेता है। इसको इससे भाग करोगे तो आ जाएगा 2, यानी ये 2 कुर्सी रोज की बनाता है। ये जो क्षमता होती है ये इनका डेली का काम होता है। अगर दिन में लिखा है तो 1 दिन का काम, घंटे है तो 1 घंटे का काम, मिनट है तो 1 मिनट का काम। ये इनका 1 यूनिट का काम होता है। यूनिट जैसे यहाँ दिन है तो 1 दिन का। ये 30 है और ये 10 दिन में बनाता है, यानी ये 3 कुर्सी रोज की बनाता है। अब हमारे सामने क्या हो गया, 30 टोटल काम, ए रोज की 2 कुर्सी बनाता है, बी रोज की 3 कुर्सी बनाता है। अब क्वेश्चन एक आए कि बी ने 5 दिन काम करा और चला गया। अब एक बार बताओ, बी ने जब 5 दिन काम करा, बी 1 दिन में बनाता है 3 कुर्सी, तो 5 दिन में बी ने कितनी कुर्सी बनाई होगी, 15 कुर्सी। इसने 15 बनाई और ये चला गया। अब शेष कितनी कुर्सी बच गई, आपने टोटल काम माना है 30, 15 इसने बना ली, ये चला गया। अब शेष बची 15। अब ये कुर्सी ए से बनवानी है। ये कह रहा है ना, ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो शेष बचा 15 काम, ये करेगा ए, और ए रोज की 2 कुर्सी बनाता है, तो इसको ये 7.5 दिन में पूरा कर लेगा। और यही आपका आंसर है कि ए शेष काम को कर लेगा 7.5 दिन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। बी यही कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो ए करता है 12 दिन में। ठीक, फिर हमें साथ के साथ एक चीज़ और दी है कि ये जो बी है ये ए से 60% अधिक दक्ष है। दक्ष यानी इसकी स्पीड 60% ज़्यादा है या इसकी एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है। वैसे तो 60% के फ्रैक्शन होते हैं ये, और ये ज़्यादा है तो 5 में से 3 ज़्यादा, यानी ये 5 है और ये 8 है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जिसे ये नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, ये अधिक है 60%, तो इसे आप 100 मान लो, और ये 60 अधिक है तो ये हो जाएगा 160। अब आप इसे काट दो, ये आ गया 5 और ये आ गया 8। ये आ गई इनकी स्पीड या इनकी क्षमता। अब बातों को यहाँ हमें समझना है, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा स्पीड की रेशियो निकल जाए इनकी क्षमताओं की, तो हमें निकालना होता है टोटल काम। अब वो टोटल काम निकालेंगे कैसे, जब आपको स्पीड दी हो तो हमें टाइम किसी ना किसी का दिया होगा जो फिक्स होगा। जैसे इसका फिक्स है कि ए 12 दिन में कर लेता है सारा काम, ये हमें पता ही है 12 दिन में सारा काम कर लेता है। और ये इसकी क्षमता है, ये रोज बनाता है 5 कुर्सी, तो इसका मतलब वहाँ टोटल 60 काम होगा। देखो फिर से समझो, हमें क्वेश्चन में लिखा है कि ए 12 दिन में सारा काम कर लेता है, और हमने इसकी क्षमता निकाली कि ये 5 कुर्सी रोज की बनाता है। 12 दिन काम करेगा, 5 कुर्सी रोज, तो टोटल काम 60 तो हुआ। अब ये 60 काम हमें पता चल गया। अब यही काम, टोटल काम हमें किससे करवाना है, बी से, तो टोटल काम तो 60 है, और बी रोज की कितनी कुर्सी बनाता है, 8, तो ये कर दो, 4 से 2 बार और 4 से 15 बार, यानी ये आ गया आपका 7.5 दिन। बी इस टोटल काम को 7.5 दिन में पूरा कर लेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम समाप्त कर सकें तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यह हमें कह रहा है बी किसी काम को करता है किसी निश्चित समय में। अब हमें ये पता ही नहीं। फिर कह रहा है ए इस निश्चित समय के 3/4 समय में आधा काम करता है, यानी आधा भाग काम कर लेता है। देखो फिर से समझिए, बी करता है किसी निश्चित समय में, हमें पता नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब जितने में बी करता है इसके भी 3/4 में ए करता है आधा काम। फिर हमें गिवन है कि ए और बी मिलकर टोटल काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ये हमें फिक्स है कि ये दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ बी पूछ लिया। अब देखें करना क्या है। हमें इसकी कुछ वैल्यू माननी है और ऐसा मानना है कि इस 4 से ये कट जाए। तो 4 से कटने के लिए हम इसे 4 ही मान लेते हैं। मैंने माना ये 4 दिन में करता है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ये 4 से तो 4 कट गया। अब बातों को समझना, मैंने माना कि बी 4 दिन में करता है, ये मैंने माना है लेट। तो ए आधा काम कितने में कर रहा है, 3 दिन में। आधा काम कर रहा है ना 3 में। तो जब ए आधा काम 3 में करेगा तो ए पूरा काम कितने में कर लेगा, 6 में। देखो आधा भाग 3 में, 4 से 4 कट गया, तो ए पूरा करेगा 6 में। अब यहां से मैंने क्या करा, ए और बी की टाइम की रेशियो निकाल ली। टाइम, क्योंकि ये तो लेट है तो ये भी लेट है, ये तो हमने माना है ना। जब ये माना है तो ये भी माना है, कोई एग्जैक्ट तो है नहीं, ये है फिक्स 18 दिन। तो ए का है टाइम 6 और बी का टाइम है 4। ये इनकी टाइम की रेशियो है। अगर ये कट जाए तो आप काट दो, जैसे ही कट गया। तो अब क्या होता है, जब दो लोगों की टाइम की रेशियो निकल जाए तो उनकी स्पीड की रेशियो इसका रिवर्स हो जाती है, यानी 2:3 हो जाती है दो लोगों में। यानी टाइम और स्पीड ये रिवर्स होती है दो लोगों में। अब यहाँ हमें स्पीड आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे जी। टोटल काम के लिए हमें फिक्स समय दिया होगा वो लेना है। ये हमें फिक्स दिया है। पिछले क्वेश्चन में ए का था 12 दिन में, यहाँ ए और बी दोनों का है 18 दिन में। यानी ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। और स्पीड, एफिशिएंसी, क्षमता, इसका मतलब होता है ए रोज की 2 कुर्सी बनाता है और बी रोज की 3। जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो ये एक साथ कितनी कुर्सी बनाएंगे, 5 कुर्सी तो एक साथ बनाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 18 दिन में ये सारा काम कर लेते हैं। इसका मतलब टोटल काम आ गया 90। अब ये टोटल काम हमें पता चल गया। अब यही काम आपको बी से करवाना है। टोटल काम है 90 और बी रोज की कितनी कुर्सी बनाता है, 3। इसका मतलब बी 30 दिन में अकेले सारे काम को कर लेगा। अगर वो बोलता ए तो यहाँ पर आप ए की एफिशिएंसी यानी 2 कुर्सी रोज की बनाता तो आपका आंसर आ जाता ए 45 डेज में सारा काम कर लेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 में लिखा है ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, अतः किसी काम को पूरा करने में वो बी से 60 दिन कम लेता है, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें लिखा है ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, यानी ये इससे तिगुना है। क्षमता लिखी हुई है, स्पीड ये हमने ऐसे लिख लिया। यानी ये 1 कुर्सी बनाता है तो ये तिगुनी 3 बनाता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी लिखा है
कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। कई बार यहाँ कम लिखा होता है, कई बार ज़्यादा लिखा होता है, ऐसे हमें लिखा है। अब बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने अभी एक दो जो क्वेश्चन करे उसमें मैंने एक बात बताई थी, जब भी आपको ऐसे स्पीड की रेशो निकल जाए तो वहाँ हमें टोटल काम निकालना होता है। और टोटल काम कैसे निकालते हैं, जब हमें टाइम फिक्स दिया होता है, फिक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में ये फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे बस कह रहा है 60 दिन कम लेता है। अब हमें नहीं पता ना कि वो कितने दिन में करता है। हो सकता है वो 100 दिन में करता हो तो 60 दिन कम यानी 40 हो जाएगा। हो सकता है वो 80 दिन में करता हो तो 60 दिन कम यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइम फिक्स नहीं है। तो जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम टोटल काम भी नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ टाइम की रेशो निकालते हैं। ये स्पीड है और ये टाइम। अभी मैंने बताया था दो लोगों में स्पीड की रेशो का रिवर्स होती है टाइम की रेशो, यानी ये 1:3 हो जाएगी। अब देखेंगे ए बी से 60 दिन कम लेता है, क्योंकि ये टाइम है ना, 60 दिन कम टाइम। तो हम भी यहाँ देखेंगे ए बी से कितना कम ले रहा है, तो हमने कहा 2 कम ले रहा है। तो जब इसको आप काटोगे तो ये 30 आ गया। ये आया 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट। अगर मैं यहाँ गुणा कर दूँ बी के टाइम में तो ये आ जाएगा 90 दिन। और हमसे यही पूछा गया है कि बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कह दोगे 90 दिन में। अगर वो कहता ए अकेला तो यहाँ कर देते, ये हो जाता 30 दिन में। अगर वो कहता दोनों मिलके तो 90 और 30 ऊपर गुणा नीचे प्लस, तो हम दोनों का निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रमेश, हरीश, सुरेश किसी काम को 15, 10, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलके। एक है रमेश, एक है हरीश और एक है जी सुरेश। ये 15 दिन, ये 10 दिन और ये 6 दिन, ये हमें डेज दिए हुए हैं। ये कहता है तीनों मिलके। अब क्या करना था, मैंने आपको बताया था जब हमें इनको मिलाना हो, प्लस करना हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा और नीचे प्लस ऐसे करते हैं। लेकिन ये तब करते हैं जब दो लोगों को ऐड करना हो। यहाँ पर तो ये भी है, ये भी है, 3 है, तो यहाँ ये नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम आया 30। ये जो निकल के आता है ये होता है आपका टोटल काम। हमने माना टोटल काम 30 है। अब यहाँ हम इनकी स्पीड पर यूनिट का काम निकालते, किसका, रमेश का, हरीश का और सुरेश का। ये कैसे निकलेगा, टोटल काम 30 है और ये 15 दिन में करता है। इसको भाग करा तो आ गया 2, यानी ये 2 कुर्सी रोज बनाता है। इसको इससे भाग करा, ये आ गया 3, ये 3 कुर्सी रोज बनाता है। और इसको भाग करा तो ये आ गया 5। इसका मतलब ये है अगर टोटल काम 30 है, क्योंकि यहाँ दिन लिखा हुआ है, तो ये एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 3 और एक दिन में 5। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तीनों मिलकर। अब देखो काम तो 30 ही है, लेकिन अगर तीनों मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो एक दिन में ये 5 बनाएगा, ये 3 और ये 2, तो एक दिन में तो 10 कुर्सी तीनों मिलके बना लेंगे। और टोटल काम है 30, इसका मतलब 3 दिन में ये सारे काम को मिलके कर लेंगे। यही हमसे पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या ये कहता है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में, ए बी सी मिलकर 4 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में। तो ए करता है 18 दिन में, फिर कहता है बी करता है इस काम को 12 दिन में, और तीनों मिलकर यानी ए बी, बी बी और सी बी, ये तीनों मिलकर करते हैं
4 दिन में, तो बताएंगे सी अकेला कितने दिन में। तो हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 4 निम 36, यानी मैंने एलसीएम ले लिया 36। अब जरा समझना, ये यानी टोटल काम। जब आप इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 2, इसको भाग करा है ना, तो यानी ए की एफिशिएंसी है 2। ए रोज की 2 कुर्सी बनाता है। अब मैंने इसको भाग करा है इससे, तो यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब बी रोज की 3 कुर्सी बनाता है। अब इसको इससे भाग करा तो क्या आया 9, लेकिन ये 9 क्या है, ए बी सी, इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलके रोज की 9 कुर्सी बनाते हैं। क्योंकि ये खाली ए था तो ए की एफिशिएंसी, ये बी था तो बी की, ये ए बी सी है तो ये ए बी सी की क्षमता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सी अकेला सारे काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो सारा काम तो 36 है। अब जरा यहाँ बातों को समझना, ए बी सी तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितनी कुर्सी बनाते हैं, 9। लेकिन ए और बी एक साथ मिलके कितनी कुर्सी बनाते हैं, 5। 3 और 2 5, यानी ये दोनों मिलके तो 5 बनाते हैं, और तीनों मिलके कुर्सी बन रही है 9। ये दोनों 5 और तीनों मिलके 9, इसका मतलब सी 4 कुर्सी रोज की बनाता है। देखो ये तो 5 बना रहे हैं, वहां 9 बन रही है, इसका मतलब सी रोज की 4 कुर्सी बनाता है। तो सी रोज की 4 कुर्सी बनाता है। टोटल कुर्सी यानी टोटल काम है 36, इसका मतलब है सी अकेला 9 दिन में सारा काम कर सकता है, और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन हमें सवाल में लिखा है सुनील एक काम को 4 दिन में करता है, दिनेश इसी काम को 6 दिन में करता है। फिर आगे हमें कह रहा है रमेश की कार्य क्षमता बराबर है सुनील का 3/2। ये इनकी कार्य क्षमता है, यानी इनकी स्पीड है, और कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में। सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता की रेशियो निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी ये होती है, यानी यहां मैंने देखा रमेश और सुनील है 2, रमेश है 3, ये आ गई हमारे पास स्पीड कार्य क्षमता। मगर कार्य क्षमता तो 2 की आई है, अब कौन रह गया, दिनेश, इसकी भी तो निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, और एक इसमें हमें और चीज निकालनी है, वो है टोटल काम, टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क जब भी आपको निकालना हो तो हमें देखना होता है एक तो फिक्स दिन, और जिसके दिन फिक्स है उसी की हमें स्पीड की रेशियो भी देनी चाहिए। जैसे सुनील 2 कुर्सी रोज बनाता है, और सुनील कितने दिन में करता है, 4 दिन में। 4 दिन लगाता है, 2 कुर्सी रोज की बनाता है, इसका मतलब टोटल काम वहां पर 8 है। ठीक है, ये तो मेरा टोटल काम निकल गया। अब मुझे एक चीज और निकालनी है यहाँ, दिनेश, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, दिनेश की स्पीड कार्य क्षमता वो कैसे निकलेगी। देखिए टोटल काम है 8 और दिनेश 6 दिन में करता है, इसका मतलब ये हो गया कि 4/3 कुर्सी रोज बनाता है। अब यहां पर हमें स्पीड पता है, दिनेश एक दिन में 4/3 कुर्सी बनाता है, रमेश 3 और सुनील 2। ये कह रहा है तीनों मिलके एक साथ करेंगे, यानी सुनील, दिनेश और रमेश। तो जब ये तीनों मिलके सारा काम करेंगे, सारा काम तो 8 है, और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो ये 2 और ये 3 5, और इसको भी जोड़ दो 4/3, 5 या 15 और 4 19, ये हो जाएगा 19/3, 3 ऊपर आ जाएगा, यानी 24/19। इसे हम बोलेंगे 1 सही 5/19, यानी ये तीनों मिलके 1 सही 5/19 दिनों में इस पूरे काम को समाप्त कर लेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।